अकाउंटिंग इक्वेशन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? द बेस्टेस्ट वे ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ध्यान से सुनना, समझ जाओगे। पहली चीज, जब भी क्वेश्चन आए आप उस पूरे क्वेश्चन की सारी ट्रांजेक्शन्स को रीड करो और साइड में लिख लो कि किस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। जैसे मान लो आपने पहली ट्रांजेक्शन रीड करी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5,000, तो आप लिख लो कि इसमें कैपिटल इन्वॉल्व और कैश इन्वॉल्व है। अगली ट्रांजेक्शन आई परचेज गुड्स वर्थ 2,000, तो आप उससे समझो कि एक तो स्टॉक इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है। अगला आता है परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, तो इसके अंदर एक स्टॉक इन्वॉल्व है और एक मैंने उधार पे सामान खरीदा तो क्रेडिटर इन्वॉल्व है। इस तरीके से सारी डिटेल्स पहले लिख लो, फॉर्मेट अभी नहीं बनाना। ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी एसेट्स है, मान लो 4 है या 5 है। इस तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड कितनी आइटम्स है, 3 है 4 है, वो सारी पता चल जाएगी। इसके बाद फॉर्मेट बनाना और उस हिसाब से जगह छोड़ना, क्योंकि अकाउंटिंग विषय में ज्यादातर दिक्कत तुम बच्चों को यही आती है कि सर फॉर्मेट ही सही नहीं बन पाता, क्योंकि तुम्हें पता ही ना कौन कौन सी एसेट आ जाएंगी। तो अगर तुमने पहले लिख दी सारी एसेट्स, तो तुम्हें पता है कि 5 ही एसेट आएंगी, तो 5 ही कॉलम बनाने एसेट के अंदर, 3 ही लाइबिलिटी तो 3 ही कॉलम बनाने लाइबिलिटी के अंदर, प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जब भी अकाउंटिंग मिशन की कोई भी आप ट्रांजेक्शन पास करो, तो उसका नेट इफेक्ट बराबर होना चाहिए एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। मान लो कोई एक एसेट 10,000 से बढ़ी, तो लाइबिलिटी साइड भी 10,000 बढ़ना चाहिए, या कोई एक एसेट 10,000 से बढ़ी तो 10,000 से कोई एसेट दूसरी कम हो गई, तो मतलब नेट इफेक्ट टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लाइबिलिटी पे हमेशा सेम होना चाहिए। अगर तुम नए हो इस चैनल पे और पूरा लेक्चर देखना चाहते हो मेरा, तो जल्दी से जाओ नीचे दिए गए रिलेटेड लिंक पे, चेक करो, वहां पर आपको पूरा वन शॉट मिलेगा और पूरा चैप्टर में से अच्छे से कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना।